इमरान खान के घर कितने पैसे आए? मुझे आप ये बताएं कि इमरान खान ने क्या उससे एक कौड़ी भी इस्तेमाल? मीडिया पे वजीर कानून भी था और एक वो इंफॉर्मेशन के वजीर साहब भी थे, इधर से पैसा आया कर लें। और आज एक और गुफ्तगू भी हुई जिसमें एक और वजीर ने, एक तो इनको ये बिल नहीं है, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती, वेले लोग हैं, सिवाय प्रेस कॉन्फ्रेंस अंदर हो रहे हैं कम ही कोई नहीं है। उसने कहा जी कि मईशत जो है ना वो बड़ी, वो जो आपने देखा होगा वो एक वजीर है, कहने को तो इंफॉर्मेशन के वजीर है मगर बेसिकली वो डिस इंफॉर्मेशन के वजीर मुझे ज़्यादा लगते हैं। उन्होंने कहा कि जनाब मईशत तो पाकिस्तान की वहाँ पहुँच गई है कि क्या ही बात है, मतलब बल्ले बल्ले हो गई है। उन्हें अमेरिका लंदन भी पीछे छोड़ने लगे, नानिया गल्ला छोड़ो ना जी। देखें, एक तरफ उड़ान प्रोग्राम में लंबी लंबी बातें करते हैं और दूसरी तरफ ये आज इन्हीं का ये नवंबर 2024 की रिपोर्ट है, डिक्लाइन ऑफ 4%। ये मैं आपको बताता हूँ, हुकूमत के जारी शुमारियात के मुताबिक मुल्क में नवंबर में सनद की पैदावार में -4% ग्रोथ है। ठीक है जी, -4%। और मजमूई 5 माह में ग्रोथ -1.2% है। मतलब इसका इस अब ये देखें ना, ये मीडिया में नहीं आएंगे, ये नहीं बताएंगे, ये इश्तिहार नहीं लगाएंगे। दे ना कौम को मुबारकबाद, दो कौम को मुबारकबाद। इंडस्ट्रियल ग्रोथ नीचे जा रही है, 1.8 मिलियन लोग मुल्क से बाहर चले गए हैं, मुल्क छोड़ के। तुम कहो जी हमारी रेमिटेंस बढ़ती जा रही है। मतलब मैं इनकी उसके ऊपर हैरान हूँ कि ये किस पक्के मुंह से ये झूठ बोलते हैं और किस तरीके से ये गुफ्तगू करते हैं। वही वजीर साहब जो हैं वो अपनी नौकरी पक्की करने के लिए बड़ी बड़ी बड़के मार रहे थे, बहुत बड़ी बड़ी गुफ्तगू कर रहे थे। इसके ऊपर बात 190 वो जो मिलियन पाउंड वाले मुकदमात पे बात कर रहे थे। मैं सिर्फ इनसे ये पूछना चाहता हूँ, उन्होंने कहा ये बड़ा एक पॉइंट, मैंने इस पर थोड़ी सी रिसर्च की आने से पहले। वो जनाब कह रहे हैं कि ये क्रिमिनल प्रोसीड्स हैं, आपने सुना होगा ये जी ये भी आज उसने कहा था क्रिमिनल प्रोसीड्स हैं। ओ अल्लाह के बंदे, कुछ शर्म करो। मतलब आप ये कह रहे हो कि क्रिमिनल प्रोसीड जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट, वो लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट इस्तेमाल किया गया, यानी कि तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को भी अंदर करेंगे क्रिमिनल प्रोसीड्स के? मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो अकाउंट है वो सुप्रीम कोर्ट की मर्जी के बगैर तो नहीं ना इस्तेमाल होता, तो फिर आप उसमें किस किस को लाना चाहते हैं? दूसरी तरफ आप ही का मातहत इदारा नैब के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने जो बयान दिया है, जाके बयान, मैं आपसे बयान भी शेयर कर लूँगा, शायद मेरे पास अभी ना हो, उसकी कॉपी है, मैं आपके साथ किसी ग्रुप पर शेयर कर लूँगा। उसमें आईओ कह रहा है, वो कह रहा है कि ये क्रिमिनल प्रोसीड्स नहीं है, वो कह रहा है कि मिस अप्रोप्रिएशन नहीं है, ठीक है जी, और वो कह रहा है ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है। वो लिख के दे रहा है, ये हजरत जेड़े ने बड़े वेल इन्फॉर्म्ड आदमी ने, ये कह रहा है कि जी क्रिमिनल प्रोसीड्स हैं, और इसको ये नहीं पता कि आओ फिर सुप्रीम कोर्ट से बात करो, लाओ ना, सबको लाओ। कैसी ये बात करते हैं? देखें, ये अदालत उज़्मा को बराह रास्त फर्जी जुर्म में इम्प्लिकेट कर रहे हैं और जुर्म में सहूलतकारी का इल्ज़ाम दे रहे हैं। तो इल्ज़ाम दे रहे हैं तो होपफुली ये कुछ ना कुछ जो है उस पर करेंगे भी सही। अगर नहीं करेंगे तो फिर कम अज़ कम मुँह तो बंद करेंगे ना, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता कि काम आप कर नहीं सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात है, ये हमें चैलेंज दे रहे हैं, रसीदें दिखाओ। भाई हमारे पास तो कुछ है ही नहीं रसीदें दिखाने के लिए। वो जड़ियाँ रसीदा तो तुसी मुल्क तो बाहर गए सी बीमार होने के बावजूद, तुहाड़ियां रसीदा आ गई जे, आपकी रसीदें तो आज तक नहीं आई हैं। आपकी रसीदें तो वाला मामला तो इसी 1 आइड पाल से ही शुरू कर लेते हैं ना, तो उसी के अंदर फिर यही 190 मिलियन वाला मामला जो है वो भी उसके अंदर आपके सामने क्लियर हो जाएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि एक ट्रस्टी होने के नाते खान साहब को और उनकी बेगम साहिबा को इसमें इम्प्लिकेट करने की, इस मन घड़त केस में इम्प्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हक सच के साथ वो खड़े रहेंगे। आपकी ये तलवारें उनके सर पे लटकती रहें, ना आप पहले उनका कुछ कर सके हैं, ना आप उनका कुछ कर सकेंगे। मैं ज़्यादा, मुझे लग रहा है कि शायद मुझे थोड़ा सा लंबा जो है वो मैं कर गया हूँ। चीज़ें इतनी सारी हैं और मैंने तो फिर इसमें प्रायोरिटाइज़ किया कि जो जुमलों पे हमें ज़्यादा वो इनका पता लगा कि मज़गा खेज़ हैं, उनका जवाब जो है। जी सर, ताज़ा तरीन सूरत हाल तो यही है जिसके रिस्पॉन्ड में हम यहाँ पे आए बैठे हैं। अभी जब सवाल जवाब होंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप तो ज़रूर पूछेंगे, अगर मेरे से रह भी गए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में बहरिया की जानिब से जो जमा कराई गई मशरकी बैंक की दस्तावेज़ में ये वाज़े हो चुका है कि यह ज़ाती नौइयत की रकम थी जो प्राइवेट ज़राए से बजरिया दुबई पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मुंतकिल हुई है। नैब की अदालत में जमा हुए बयान के हवाले से मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि वो क्या कह चुके हैं।
हुकूमत पाकिस्तान के पास इसको मुल्की ख़जाने में रखने के सवाबदीदी इख्तियारात नहीं थे, लिहाजा ये रकम सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म के ज़रिए हुकूमती ख़जाने में भिजवाई है। ये भी अपने जहन में रखिएगा, ये भी इनको शेयर करना चाहिए। अब तो गवर्नमेंट इनके पास है ना, सारे कागजात के निकलवा सकते हैं, तो अब ये इतना उछल कूद करने की इनको कोई ज़रूरत नहीं है। बहरहाल इन लोगों के हवाले से मैं यही कहूँगा कि ये कुछ घबरा से गए हैं, कुछ परेशान से हो गए हैं, को हालात जो हैं वो इनको क्योंकि हमने जो इनका ब्लफ है, जो ये हमें ये समझ रहे थे कि हम इन मुज़ाकरात से भाग जाएंगे या नहीं आएंगे, वो ख़त्म हो गया है। इस सारे मामले के, इस सारी गंदगी के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टेट पॉजिटिव। जब मुलाकातें नहीं भी कराई गई, खाने का होती है मुलाकात, हो नहीं होती है कोई बात नहीं, तुम लिख के दे दो, हमने फिर भी लिख के दे दिया। और लोग ये कहते हैं, मैं आपको बताऊं कि जिस दिन से ये मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा खान साहब की अहलिया के ख़िलाफ़ इन्होंने शुरू कर दिया। मुनज़्ज़म तौर पे एक प्रोपेगेंडा इन्होंने शुरू कर दिया, खान साहब की फैमिली के ऊपर उन्होंने शुरू कर दिया। इनके वज़रा चार जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने लग गए। हमारे लोग रिएक्शन में बोलते हैं और वो बोलेंगे, ये मत समझे कि मुज़ाकरात की चीज़ दिखा के आप हमें खामोश करा लेंगे। बोलेंगे, आप गलत बात करेंगे, आप झूठ बोलेंगे, हम उसका जवाब देंगे। आप जुल्म करेंगे, हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे। आप जबर करेंगे, हम उसके सामने खड़े हो जाएंगे। ये क्या समझते हैं? आप समझते हैं मुज़ाकरात का कोई लॉलीपॉप है जो आपने हमें दे दिया और हमारा मुंह बंद हो गया? ऐसे नहीं होगा। आप ये देख लें, अल्लाह ताला से डरें, अल्लाह की ज़ात से डरें। जो जुल्म आपने किया है, जो कत्ल आपने किया है, रब की मैं दोबारा कहता हूँ, लाठी वे आवाज़ है, आपको भागने नहीं दिया जाएगा। ये कौम आपको भागने नहीं देगी। ये कमीशन बना दें और इस पे, और जो बार बार हम कह रहे हैं उस पर वो तहकीकात हो जाए, तो कौम के लिए भी और इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बेहतर है। एंड स्टॉप विद दिस नॉनसेंस एवरी डे, झूठ बोलना और पक्के मुंह बना के कहानियाँ सुनाना छोड़ें, इसको काम की बात किया करें। थैंक यू। 7-24 नवंबर की दहशत हुकूमत जिम्मेदार होगी, लेकिन हमारे वज़ीर आला साहब ने भी कारकुनों का एक जहन बना लिया था कि हम जिहाद के लिए जा रहे हैं और अगर आप वापस न आए तो घर वालों को कहें कि नमाज जनाजा गायबाना पड़ा है। मतलब तो उनको बता दिया गया था कि हम पिकनिक के लिए नहीं जा रहे, जिहाद के लिए जा रहे हैं। जब जिहाद के लिए जाने तो उसमें ये कुछ होगा, तो क्या नहीं समझते कि इसमें हमारे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीर गंडापुर साहब भी बराबर के शरीक हैं। जब उन्होंने देखिए, अब मैं इस किस्म की, अब मैं इसका कोई जवाब दूंगा तो कल कोई एक और नया प्रोपेगेंडा खड़ा हो जाएगा कि भाई ये तर्जुमान पार्टी के हैं या KP के हैं। देखें, बात सुने, हाँ चलें, ये शुक्र है आपने अच्छा क्लियर कर दिया। मैं अब ये भी बता दूं कि वो भी एक झूठी खबर थी जो कल फैलाई गई। मगर इस हवाले से आपने जो सवाल किया है, जिहाद का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप बंदूक उठाएं और जाके बॉर्डर पे चले जाएं, लड़ जाएं। एक अच्छा काम, नेक काम, बहुत सी अहादीस मौजूद है जिनका मफहूम है कि बहुत से और नेक काम भी जिहाद के मुतरादिफ हैं। सो जब आप हक़ के लिए लड़ रहे हैं, हक़ के लिए खड़े हो रहे हैं, हक़ के लिए बात कर रहे हैं, तो हम तो समझते हैं कि वो भी जिहाद है। और मैं ये समझता हूँ उनका मतलब ये था, जब ये गुफ्तगू हुई, ये उस वक़्त भी बात क्लियर हुई थी कि हक़ के लिए बात करना, कलमा हक़ उठाना, ये जिहाद है। और ये परसेप्शन क्यों क्रिएट हुई? सिर्फ आपके चीफ मिनिस्टर ने नहीं, बहुत से दोस्तों ने और बात की। और ये परसेप्शन इसलिए क्रिएट हुई कि पिछली दफ़ा जो लोग गए थे उन पर रबर बुलेट्स बरसाई गई थी, और आपको मैं ये बताऊं शेलिंग हुई थी। और लोग शेलिंग से भी जो है, कई लोग जो हैं वो उनको फेटल इंजरीज़ होती हैं, रबर बुलेट से भी फेटल इंजरीज़ होती हैं। और आपको याद होगा कि मैं आपको बताऊं कि ये कटी पहाड़ी के मुकाम पे और एक जगह पे और लास्ट टाइम जब आपने मोबिलाइजेशन